And now I'm tossing over to my colleague Shivani, who has another very interesting guest with her. Well, thank you, Aishwarya. And you know how many people in India and around the world are the survivors of acid attacks. And right now, joining me right now is one acid attack survivor. But she's not just a survivor; she's a warrior because she's now helping many women who go through this terrible time, and she's helping them with her NGO, which has a shelter home also, which is called the अपना घर. Thank you so much, ma'am, हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि इतना डिफ़िकल्ट होता है जब इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो जाता है, आप अपने आप को ही संभाल नहीं पाते हैं. आपके पास ये इंस्पिरेशन कैसे आई कि मैं खुद भी खड़ी हूँ और जो मेरी तरह और लड़कियाँ हैं और महिलाएँ हैं उनको सपोर्ट करूँ? तो मेरे साथ अटैक साल 2009 में हुआ था. कई साल मैं भी डिप्रेशन में रही, बहुत मुश्किल था घर से बाहर निकलना. पर फिर फाइनली रियलाइज़ किया कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा. तो मैंने साल 2013 से एसिड अटैक पर काम करना शुरू किया कि इसके जो सर्वाइवर्स हैं उनके रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए मैं काम करने लगी. और मैं कहूँ कि ये मोटिवेशन मुझ में कहाँ से आई, तो जहाँ मुझे लाइफ में कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे मैं अच्छा फ़ील करूं. क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद एक तरीके से मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी और वो बहुत दुख था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़ीरो हो गया था. लेकिन जब मैंने और सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू किया तो मैंने खुद में एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन फ़ील किया. मुझे ऐसे लगा कि उनको रिलीफ पहुंचाकर कहीं ना कहीं मैं खुद कुछ अचीव कर रही हूँ. तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद वो बन गया है और तब से मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया. तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ आपके साथ खड़े होके. आपने बताया कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी. किसी और के लिए काम करना आपको अपनी एक नई आइडेंटिटी देता है. मुझे थोड़ा सा और बताएंगे कि कितना डिफ़िकल्ट है एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, स्पेशली इंडिया में जहाँ लड़कियों के लिए ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें सोची जाती हैं. अगर वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं तो उनको बोला जाता है कि नहीं होना चाहिए. कुछ काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं. एसिड अटैक के बाद उस डिप्रेशन में रह के लड़कियों को क्या फेस करना पड़ता है, थोड़ा उसके ऊपर हमें बताइए. तो क्या है कि एसिड अटैक इज़ द मोस्ट हीनियस क्राइम, मतलब जो किसी लड़की के साथ होता है. और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है कि 95% ये लड़कियों के साथ होता है. और इसमें क्या होता है, चेहरा टारगेट होता है. क्योंकि किसी लड़की ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, वो उसे पसंद नहीं करती थी, या डोमेस्टिक वायलेंस है, हस्बैंड ने किया है, तो इस तरह के केसेस मेजॉरिटी में होते हैं. और टारगेट जो होता है वो चेहरा होता है. तो जब चेहरे पर एसिड अटैक होता है तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, कम्प्लीटली फेस डिसफिगर्ड हो जाता है, तो एक आइडेंटिटी छीन ली जाती है. तो वो बहुत ही मुश्किल भरा टाइम होता है क्योंकि फिज़िकल डैमेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ होती हैं. उसके बाद भी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है. फिर भी आपको वो चेहरा नहीं मिल पाता जो आपका था. तो और कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है कि हम पहले ही एक लड़की के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है कंपैरेटिवली बॉयज़ के, और जहाँ उसका चेहरा छीन लिया. क्योंकि हमारी सोसाइटी ने आज भी एक टैबू बना रखा है कि चेहरा ही ब्यूटी है. तो अगर वही छीन लिया गया एक लड़की से, वो भी स्पेशली, तो उसकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल भरी हो जाती है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. वो फाइनेंशियल भी होते हैं, वो आपके अपने खुद के होते हैं कि मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है आपको, आप कहीं बाहर नहीं निकल पाते, आपका करियर ख़राब हो जाता है, आपकी एजुकेशन बीच में छूट जाती है, आपकी जो रोमांटिक लाइफ हो सकती थी वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं. तो दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सब साथ छोड़ देते हैं, तो अकेले रह जाते हैं इसमें. तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा खुद को गैदर करना, फिर से इकट्ठा करना, और मतलब जैसे कि कुछ बिखरे हुए को खुद से समेटना और फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल भरा होता है. लेकिन फिर भी ये सर्वाइवर्स कर पाती हैं तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ. बिल्कुल, और हम भी आपको सल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुनने में ही इतना मुश्किल लग रहा है और आपने ये हकीकत जी है. आप लोगों को हिम्मत दे रही हैं. सल्यूट टू यू. शाहीन, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि डिस्पाइट कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो यंग लड़कियां आपको देख रही हैं, जो देखती हैं, सोचती हैं कि सिर्फ आपके चेहरे से आपकी आइडेंटिटी होती है, कितना मुश्किल होता है उससे उभरना. एक एडवाइस जो आप लड़कियों को देना चाहती हैं क्या होगी आपकी तरफ?
मैं ये कहना चाहूँगी तो पहले चेहरा ही सब कुछ नहीं होता आपके लिए, आप जो इंटरनल हो, क्योंकि ये जो आउटर ब्यूटी है तो डिज़ोल्व हो जाएगी कभी भी, लेकिन जो आप इंटरनली हो वो एक्चुअल में आप हो, वो जो रूह आपकी है, वो जो स्पिरिट है वो आप हो। तो अपनी पहचान को सिर्फ आउटर ब्यूटी से ना जाने, दूसरा अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाएं ही, लेकिन साथ में दूसरों के हक के लिए लड़ें, डरें ना, क्योंकि डरा उसे ही डराया जाता है जो डरता है। और एक शेर जो मैंने सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। Wow, Shaheen, thank you so much for joining us. It was so inspiring to talk to Shaheen.